शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस बैठक में प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक होंगे शामिल। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सीएम कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। कंप्यूटर बाबा की इस बार की दिवाली जेल में गुजर सकती है। कंप्यूटर बाबा को फिलहाल जेल से रिहा नहीं किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद कंप्यूटर बाबा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जमुई आपसी गांव के पंचायत सचिव की शिकायत पर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ गांधीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। बाबा को अतिक्रमण मामले में जमानत मिल गई थी और देर शाम वो जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन जेल से रिहा होने से पहले ही उन पर एक और केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश में मंत्री पद पाने की इच्छा रखने वाले नेताओं को फिलहाल इंतजार करना होगा। सीएम शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है और सही वक्त आने पर वही इस पर फैसला लेंगे। वहीं सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह देने के सवाल पर वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में कोई किसी का समर्थक नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रालय में लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव के बाद बीजेपी सरकार फिर संकट में घिर गई है। जिन लोगों से मंत्री पद का करार हुआ है उनसे बीजेपी अब कैसे निपटेगी। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से धनवंतरी देवता की कृपा बरसती है। धनतेरस के मौके पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शॉपिंग करते हुए नजर आए। पत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज सिंह न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्वेलरी शोरूम में जाकर चांदी का सिक्का खरीदा। इसके साथ ही उन्होंने बर्तनों की भी शॉपिंग की। सीएम शिवराज सिंह और साधना सिंह पान का स्वाद देना भी नहीं भूले। न्यू मार्केट में सीएम और उनकी पत्नी को शॉपिंग करता देख लोग उनकी फोटो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। एमपी के रोडमैप पर भी कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों, अधोसंरचना और उद्योगों से आत्मनिर्भरता आती है। बीजेपी ने पहले भी स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा दिया था, जो गुम हो गया। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री रामविलास साहू मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले कर्मचारी बर्खास्त होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं मिला है, उन्हें सेवा से फौरन बर्खास्त करने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में साल 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी और गलत जाति प्रमाण पत्र के 758 केस सामने आए, जिनमें से 659 मामलों का निराकरण हो गया, लेकिन बाकी बचे 267 मामले फर्जी पाए गए। दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ में चिटफंड निवेशकों की खुशियां लौट आई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिटफंड निवेशकों के खाते में राशि ट्रांसफर की। सबसे पहले सीएम बघेल ने राजनांदगांव के 16,796 निवेशकों के खाते में 7,32,95,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ में चिटफंड निवेशकों को पैसा वापस करने पर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सबसे पहले जानबूझकर राजनांदगांव को चुना गया ताकि सीएम राजनीतिक संदेश दे सकें। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हर बात में राजनीति नजर आती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भिलाई में 2 शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की बधाई और मिठाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवार वाले खुद को अकेला न समझें, हर सुख दुख में सरकार उनके साथ है। शहीदों को याद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत को छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश याद रखेगा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी 517 शहीदों को दीपावली की शुभकामनाएं और उपहार भेंट किए गए। रायपुर में डीजीपी डीएम अवस्थी सीएम का शुभकामना संदेश लेकर शहीदों के घर पहुंचे। लखोली में शहीद सिपाही धनराज मोटखरे और आरंग में शहीद सिपाही महेंद्र साहू के घर पहुंचकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। डीजीपी ने शहीदों के परिजनों को आश्वस्त किया कि सीएम भूपेश बघेल उनके प्रति बेहद संवेदनशील हैं और अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसे तुरंत हल किया जाएगा। इस दौरान शहीद महेंद्र साहू की बहन ने अपने पिता की देखभाल के लिए महासमुंद से आरंग में ट्रांसफर की मांग की, जिस पर बीजेपी ने तत्काल उनके ट्रांसफर के निर्देश जारी कर दिए।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिवाली मनाने के लिए अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा में अनुसुईया उइके परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों को भी कोरोना से बचाव करते हुए दिवाली मनाने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में प्रभावित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजनाओं का राज्य योजना आयोग अध्ययन करेगी और इसके लिए अलग अलग जिलों की 9 विकास खंडों में लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर के 9 विकास खंडों में लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी और इस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। उज्जैन पहुंचकर आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर के ही बने कोटेश्वर कुंड महादेव का भी विधिपूर्वक पूजन अभिषेक किया। नेपाली बाबा ने कहा कि कोरोना महामारी की शांति के लिए गंगोत्री यमुनोत्री से जल लेकर बद्री विशाल, केदारनाथ, गया, रामेश्वरम, सोमनाथ, भीमाशंकर, नागेश्वर के बाद उज्जैन महादेव का अभिषेक करने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 8वीं क्लास तक के स्कूल 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है और इससे पहले सरकार ने 15 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया था। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की क्लासेस चलती रहेंगी। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट से उत्पादन नहीं हो रहा है, जिससे हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट में फेज 2 की तीसरी यूनिट के टरबाइन में तकनीकी खराबी होने की वजह से उत्पादन ठप हुआ है। पिछले 20 दिनों से इन दोनों यूनिट्स में उत्पादन नहीं हो पा रहा है और अभी तक करीब 50 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द ही यूनिट नंबर 4 से उत्पादन शुरू हो जाएगा, लेकिन तीसरी यूनिट के मरम्मत में समय लग सकता है। त्योहारी सीजन में खाद्य तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता का बजट बिगड़ सकता है। भोपाल में 2 दिन के खाद्य तेल करीब 20 रुपए लीटर महंगा हो गया है। सोयाबीन तेल के दाम में सबसे ज्यादा तेजी दिखी है और एक महीने में सोयाबीन का तेल करीब 30 से 40 रुपए लीटर महंगा हुआ है। ग्वालियर की सड़कों पर भीख मांगने वाला शख्स एक थानेदार निकला, जो मानसिक संतुलन खोने के बाद लापता हो गया था। उपचुनाव की गिनती की रात डीएसपी रैंक के 2 अधिकारियों ने एक भिखारी को ठंड से ठुठरता हुआ पाया और उसको कपड़े भी दिए, तो भिखारी ने उन्हें उनका नाम लेकर बुलाया, जिसके बाद भिखारी ने अपना नाम मनीष मिश्रा बताया। मनीष मिश्रा अब जब अधिकारियों के साथ जाने को तैयार नहीं हुए, तब एक समाजसेवी संस्था के जरिए उन्हें आश्रम भिजवा दिया गया, जहां उनकी देखभाल हो रही है। मनीष 1999 बैच के अचूक निशानेबाज थानेदार हैं। 2005 तक नौकरी भी की थी। उनकी आखिरी पोस्टिंग दतिया में थी। दतिया में मानसिक संतुलन खो बैठे थे। शुरुआत के 5 साल तक वो घर पर रहे। दुर्ग में सोशल मीडिया के जरिए ठगी के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। अब अधिकारियों के नाम पर लोगों से ठगी करना ठगों ने शुरू कर दिया है। साइबर ठग ने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्रपुरे के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उनके दोस्तों से पैसों की मांग की। ठगी का खुलासा तब हुआ जब उनके एक दोस्त ने फोन कर इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। आरोपी ने उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जिन्होंने कलेक्टर की फोटो पर कमेंट किए थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद उनसे मैसेज पर पैसे की मांग की। त्योहारी सीजन के बीच ग्वालियर नगर निगम के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों से वेतन न मिलने के विरोध में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि 3 महीने से वो सैलरी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन निगम प्रशासन लगातार झूठे वादे कर रहा है। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि सैलरी मिलने के बाद भी वो अब काम पर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में पटाखे फोड़ने पर कोई बैन नहीं है, लिहाजा राजधानी भोपाल की पटाखा मार्केट गुलजार है, लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखा मार्केट में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। कोरोना के संकट को देखते हुए पूरे एहतियात और इंतजाम के साथ पटाखे बेचे जा रहे हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। मंडला की निवास तहसील के समैया गांव के ग्रामीणों ने शराबबंदी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर किसी के घर में शराबबंदी पाई गई और कोई पीता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में निवास थाना प्रभारी और स्टाफ भी मौजूद रहा। आदिवासी गांव समैया के ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। छात्र छात्राओं पर बुरा असर न हो, इसके लिए शराबबंदी की बात कही जा रही है।
बैतूल जिला अस्पताल परिसर में शव को ले जाने को लेकर 2 एम्बुलेंस ड्राइवर आपस में उलझ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल एक एम्बुलेंस ने शव को 1100 रुपए में घर तक छोड़ा, जबकि दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर ने इसके लिए 1400 रुपए किराया तय किया था। इसी को लेकर दोनों ड्राइवरों के बीच मारपीट हो गई। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। रीवा के पनवार इलाके में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई। दोनों बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हरदा के मानपुरा इलाके में पुलिस ने कबाड़ की दुकान पर छापा मारकर लाखों रुपए की बिजली के तार बरामद किए। कबाड़ की दुकान कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष इखलाक चौहान के भाई की है। पुलिस ने मौके से इखलाक चौहान के बेटे को गिरफ्तार किया। बड़वानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 12 पेटी अवैध शराब जब्त की। अवैध शराब धार जिले से नर्मदा नदी में नाव के जरिए बड़वानी के मुरक्कट्टा गांव में लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। सागर के तुलसीनगर इलाके में लकड़ी के टाल गोपाल डी मार्ट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को 7 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। उपचुनाव के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह सागर की सुर्खी सीट से जीते गोविंद सिंह राजपूत से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच ये सौजन्य भेंट हुई। गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू को हराया है। सुर्खी सीट पर गोविंद सिंह राजपूत ने 41,143 वोटों से जीत दर्ज की। आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में एक बड़ा कदम। कल सीएम शिवराज सिंह ने लॉन्च किया साल 2023 के लिए रोड मैप। इस दिवाली कोरबा में मिट्टी के नहीं बल्कि गोबर से बने दिए घरों में जगमगाएंगे। धमईपुर की जननी स्व सहायता समूह की महिलाएं बाजार में गोबर से बने दिए लेकर आई है। समूह की महिलाओं ने न केवल दियों को पेंट से आकर्षक रूप दिया है, बल्कि इसे दोहरा उपयोगी भी बनाया है। जननी महिला समूह की अध्यक्ष देवेश्वरी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार गौमाता की रक्षा के गोधन न्याय योजना चला रही है और उसी कड़ी में गोबर के दिए बनाकर गौरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि समूह की महिलाओं ने सूखे गोबर में क्रीमिक्स पाउडर मिलाकर ये बनाए हैं। गरियाबंद नगर पालिका की महिला स्वच्छता समूह की महिलाओं ने दीपावली में घरों को रोशन करने के लिए हाथों से तराश कर इको फ्रेंडली गोबर के दिए तैयार किए। इन दियों को जलने के बाद गमलों में डालकर खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर से बने दिए को बेचने के लिए महिलाओं ने तिरंगा चौक में स्टॉल लगाया है, जहां बड़ी संख्या में लोग इन दियों की खरीदारी कर रहे हैं। समिति की महिलाओं ने बताया कि वो दियों के अलावा फिनाइल, स्वादिष्ट व्यंजन, आटा, चावल बनाने के काम में भी जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले कर्मचारी बर्खास्त होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं मिला है, उन्हें सेवा से फौरन बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अब कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में साल 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी और गलत जाति प्रमाण पत्र के 758 केस सामने आए, जिनमें से 659 मामलों का निराकरण हो गया, लेकिन बाकी बचे 267 मामले फर्जी पाए गए, जिन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया। मंडला की निवास तहसील के समैया गांव के ग्रामीणों ने शराबबंदी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर किसी के घर में शराबबंदी पाई गई और कोई पीता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में निवास थाना प्रभारी और स्टाफ भी मौजूद रहा। आदिवासी गांव समैया के ज्यादातर लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। छात्र छात्राओं पर बुरा असर न हो, इसलिए शराबबंदी की बात कही जा रही है। भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है राम की नगरी। सरयू तट पर इस बार 5,51,000 दिए जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। लेजर शो ने मुहामन। अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अयोध्या के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं सीएम योगी। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम को सजवाने के लिए श्रद्धालु ने 12 क्विंटल फूल किए दान। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 7.61% पर पहुंची। 6 साल में सबसे अधिक बढ़ी महंगाई। आईआईपी की ग्रोथ सितंबर में 0.2% रही। 6 महीने में पहली बार पॉजिटिव हुआ ग्रोथ का आंकड़ा। मलेशिया से आयात होने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास पर भारत में 5 साल तक रहेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी।
प्रति टन पर 273 से $326 लगेगा टैक्स। किया मोटर्स ने इंडिया में लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस एफर्टलेस सर्विस। कार की सर्विस भी होगी पेपरलेस। जुबिलेंट फूड को दूसरी तिमाही में 76.9 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 998 करोड़ रुपए से घटकर 805 करोड़ रुपए रही। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा इंडिगो पेंट्स। आईपीओ के जरिए बाजार से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। T20 वर्ल्ड कप पर नहीं पड़ेगा कोरोना का कोई असर। बीसीसीआई ने कहा अगले साल भारत में तय समय पर होगा T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में कोहली के 3 टेस्ट मैच नहीं खेलने पर मैच का प्रसारण करने वाले चैनलों करोड़ों का नुकसान का दावा। चैनल 7 और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ा विवाद। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी दिखे पीपीई किट में। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की एक तस्वीर ट्वीट भी की। टीम इंडिया के खिलाफ खास जर्सी में उतरेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। देशस्थ निवासियों के योगदान को सम्मान। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्ट इंडीज टीम के उप कप्तान बने रोस्टन चेज। 27 नवंबर से न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। हॉलीवुड फिल्म ग्रीनलैंड 4 दिसंबर को भारत में रिलीज होने जा रही है। हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी फिल्म। श्रिया सरन स्टारर फिल्म गुमनाम का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म क्राइम थ्रिलर के साथ लावारिस बच्चों की कहानी पर आधारित है। मुंबई में हुई जी स्टूडियोज की फिल्म सूरज पर मंगल भारी की स्क्रीनिंग 15 नवंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी फिल्म। खबर है कि 7 समंदर पार दिवाली का जश्न मनाएंगे संजय दत्त। उनका पूरा परिवार भी इस समय दुबई में ही है। करीना कपूर का प्री दिवाली सेलिब्रेशन मैनेजर संघ दिए पोजेस। चर्चा में है लोग। गरीब पाकिस्तान के सांसद हुए मालामाल। इमरान खान सहित 12 नेता बने अरबपति। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। बोरिस जॉनसन ने संसद में कहा अल्पसंख्यकों पर जुल्म और अत्याचार बंद करे इमरान सरकार। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। एक दिन में कोरोना के 1,42,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मैक्सिको में एटा तूफान के वजह से मूसलाधार बारिश। आने जाने के लिए सड़कों पर छोटी नावों का इस्तेमाल। एसिड अटैक की शिकार ईरान की एक मॉडल ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी बताई। अपराधियों को सख्त सजा देने की लगाई गुहार। चिली पुलिस ने 8 लोगों के हत्या आरोपी सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। सुरक्षा कैमरों की तहकीकात के बाद गिरफ्त में आया हत्यारा।